हरे कृष्णा। तो आप में से कितने भक्त हैं जो कल निर्जल एकादशी करना चाहते हैं? इच्छा है, निर्जल करेंगे और ज्यादा से ज्यादा जप करेंगे, मिनिमम 64 माला। तो आपकी इच्छा है। और आपको क्या लगता है भगवान क्या चाहते हैं? भगवान की क्या इच्छा है? भगवान चाहते हैं कि अरे निर्जल एकादशी के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूँ ना। भगवान क्या चाहते हैं कि आप निर्जल एकादशी करो और जप करो कि नहीं करो, वो पूछ रहा हूँ। भगवान क्या चाहते हैं? भगवान क्या चाहते हैं आपको नहीं पता? भगवान क्या चाहते हैं? निर्जल एकादशी करना है कि नहीं करना है? तो वही तो पूछ रहा हूँ, फिर चुप क्यों हो जाते हो? वही तो पूछ रहा हूँ प्रभु कि भगवान क्या चाहते हैं। आपको नहीं करना है वो अलग बात है। निर्जल एकादशी का कॉन्सेप्ट तो भगवान कृष्ण ही लाए हैं ना। ये पहले नहीं था। 5000 साल पहले कृष्ण ने इसको लॉन्च किया, नई स्कीम लॉन्च की थी कलयुग के जीवों के लिए। तो आप निर्जल एकादशी करना चाहते हो, ज्यादा जप करना चाहते हो, भगवान भी यही चाहते हैं। प्रभुपाद जी क्या चाहते हैं? तो फिर रोक कौन रहा है? करो, फिर करो, फिर रोका करना कौन रोकता है? मन रोक, मन नहीं करने दे। भगवान, गुरु परंपरा, आप सब वही चाहते हैं। आप आनंद चाहते हैं, भगवान भी आनंद चाहते हैं। भगवान आपको आनंद देना चाहते हैं, आप आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। ये बीच में लीकेज कैसे हो जाता है? मन। मैंने एक पोस्टर भेजा था ना कि कृष्ण प्रेम आ रहा है, लेकिन कुछ हमारी गंदी आदतें, लीकेज, फिर भौतिक इच्छाएं, लीकेज। जैसे आप भक्ति करते हो, ये भौतिक इच्छा क्या है? जब आप भक्ति करते हो, उसमें आवाज आ रहा है, जूम पे आवाज आ रहा है। जब आप भक्ति करते हो तो क्या होता है? तो जब हम भक्ति करते हैं, इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं माधुर्य कदम्बनी में कि जब हम भक्ति करते हैं, आदो श्रद्धा, साधु संग, उस दिन हमने डिटेल बताया था कि आदो श्रद्धा क्या होती है, श्रद्धा का मतलब क्या होता है। श्रद्धा का मतलब जो भगवान ने कहा उस पे पूर्ण विश्वास कि वही करना है, वही करने से मेरा फायदा होगा, भले मुझे समझ में ना आए या आए, क्योंकि मैं बुद्धू हूँ। उसको बोलते हैं श्रद्धा। तो शास्त्रों के वचन, गुरु के वचन, साधु के वचन, भगवान के वचन, इनके वचन में पूर्ण श्रद्धा के जो कह रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, या हो सकता है मैं कर भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे अनर्थों की वजह से, लेकिन जो कह रहे हो मेरे भले के लिए, इतना विश्वास तो होना चाहिए। इसको बोलते हैं श्रद्धा। हमने उस दिन विस्तार से बात किया था। फिर साधु संग, जब ये श्रद्धा होगी तभी तो ढूंढेगा ना। हाँ, तब भगवान भी आपको साधु देंगे, लो आगे बढ़ो। हाँ, क्योंकि आप में श्रद्धा है भगवान और भगवान के भक्त के प्रति। तो भगवान बोलते हैं ठीक है, मेरे भक्तों को इनके पास भेजता हूँ। हाँ, मेरे भक्तों को इसके पास भेजता हूँ और ये थोड़ा और संग करेगा, तो उससे क्या होगा? भक्त बताएंगे। क्या बताएंगे? कि भजन कैसे करना। तो भजन क्रिया चालू हो। हाँ, भजन कैसे करना है भक्त ये बताता है। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं हम धाम जाते हैं, लेकिन साधु से नहीं मिलते हैं, तो हमारी धाम यात्रा जो है वो सफल नहीं मानी जाती, पूर्ण नहीं मानी जाती। साधु संग बहुत इंपॉर्टेंट। तो जब भजन करने लगते हैं तो भजन से बहुत कुछ मिलता है। भजन से कृष्ण प्रेम भी मिलेगा, और भजन से जो है तरंग रंगिनी। तरंग रंगिनी एक स्टेज है
जब भजन करते हैं तो अनर्थ निवृत्ति होती है, अनर्थों से निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति कोई अलग से स्टेज नहीं है, जैसे भजन होता जाएगा अनर्थ निवृत्ति मतलब अनर्थ कम होते जाएंगे। लेकिन अगर अनर्थ बढ़ रहे हैं, अगर भौतिक इच्छाएं बढ़ रही हैं, तो ये इसको बोलते हैं तरंग रंगिनी। है ना? अब इच्छा आ रही है, लेकिन अगर उसको आप पूरा करोगे, है, कि मुझे नया गाड़ी चाहिए, मुझे बड़ा घर चाहिए, मेरा बेड ऐसा होना चाहिए, मेरा ये ऐसा होना चाहिए, अगर आप भजन करने के बाद, है ना, इसीलिए तो इसको नाम अपराध में कहा गया ना, टू नॉट हैव कंप्लीट faith in the chanting of the holy name and to maintain the material attachments even after hearing so many instructions in this life। वो भौतिक आसक्ति लगी हुई है और इच्छाएं बढ़ रही हैं, तो ये तरंग रंगिनी होता है। इसमें पता है होता क्या है? इसमें यह होता है कि आप एक किसान हो, खेती कर रहे हो, खेती करते करते हल चलाते चलाते हल कहीं अटक रहा है, बार बार जा रहे हो अटक रहा है, तो आपने थोड़ा खुदाई करके देखा, तो वहां एक मटका मिला, सोने का मटका, और उसके अंदर सोने के सिक्के थे। हाँ? एक एक सोने का सिक्का 100-100 ग्राम का है, 50 ग्राम, 100 ग्राम, और कुछ अठन्नी चवन्नी जैसा 10 ग्राम, 5 ग्राम के सिक्के हैं। 5 ग्राम का एक सिक्का आता है 33,000 रुपए का आज की डेट में। 10 ग्राम का एक सिक्का आता है 65,000 रुपए। तो आपने सोचा कि चलो सिक्के हैं, अब मैं जाता हूँ, तो आप बाजार में गए और एक 10 ग्राम वाला सिक्का जो कि 65,000 का है, आपको पता नहीं, आपने वो सिक्का दे दिया। सिक्का बहुमूल्य आपको पता है, लेकिन आपने सिक्का दे के क्या किया? 4 पानी पूरी खा के आ गए, वो सिक्का दे के, है ना? फिर कई बार अ, तालाब के पास, नदी के पास ऐसे हम कुछ फेंकते हैं गोल-गोल, तो ऐसे चप चप, है ना? टप्पा खाते-खाते वो जाता है। तो आपने 2-4 सिक्के ऐसे ही डाल दिए। तो ये मजा आ रहा है, ये एंटरटेनमेंट है। चैंटिंग छोड़ के मूवी देखना या चैंटिंग करके मूवी देखना, ये एंटरटेनमेंट, समझे? पहले खाने-पीने के पीछे भागा, फिर एंटरटेनमेंट के पीछे। प्रभुपाद जी बोलते हैं जब पेट भर जाता है तब 2 चीजें सूझती हैं, एक सोना और एक एंटरटेनमेंट। उसमें अंत में आता है, हाँ, मैथुन सुख। इसीलिए आप देखना, आप कभी मॉर्निंग प्रोग्राम हो गया, फिर खा लिए, अभी सोना है थोड़ी देर, फिर उठाते हैं मोबाइल, फिर छोटा-छोटा वीडियो, फिर बड़ा-बड़ा वीडियो, फिर बड़ा-बड़ा वीडियो और बड़ा-बड़ा वीडियो, और ऐसा करते-करते आप, फिर आपको कोई उठाता है, "प्रभु चलें?" तो आप फिर पूछते हो, "आप कौन?" बोले, "मैं यमदूत।" आप, "अरे! ये कैसे हो गया?" बोले, "तुम मूवी को देखने बैठ गए तो मैं क्या करूँ? यमराज जी ने भेज दिया मुझे।" बोले, "लेकिन मैंने तो पढ़ा है, कि भक्त लोग नहीं जाते नरक।" तो आपने भागवत पढ़ा है ना, और गहराई में आचार्यों के टीके नहीं पढ़े हैं। हाँ? भगवान जो ऐसे भक्त इस चीज का फायदा उठाते हैं, भगवान उनको स्पेशल जगह पे भेजते हैं, तो उनकी स्पेशल धुलाई होती है। वो भगवान के अंडर में होता है, तो नरक है भी नहीं भी, क्या करे? भगवान को तो करना है ना, आप शुद्ध नहीं हो रहे हैं। तो पहले खाने चला गया, फिर एंटरटेनमेंट, ऐसा करते करते सिक्का वो 2-3 दिनों में आधा मटका, पौना मटका खत्म। तो जब आप चैंटिंग कर रहे हो, भजन कर रहे हो, एक एक मंत्र, एक बार हरे बोलना, एक बार कृष्ण बोलना, आप कितने जन्मों के पाप खत्म कर रहे हो, कितने पुण्य कमा रहे हो, ये तो बहुत सुपरफिशियल है। लेकिन भक्ति, अच्छा, नाम से पुण्य भी मिलता है, नाम से भक्ति मिलती है, ये आपके इंटेंशन के ऊपर है। अगर आप ध्यान पूर्वक जप नहीं कर रहे हो तो पुण्य मिलेगा। अगर ध्यान पूर्वक ये जप कर रहे हो कि ये राधा कृष्ण से अभिन्न है ये नाम, ये चैतन्य महाप्रभु स्वयं जो राधा कृष्ण उन्होंने बोला है नाम जप करो, इससे गोलोक वृंदावन की प्राप्ति होगी। इस भाव से करेंगे, नाम की महिमा को जानते हुए ध्यान पूर्वक जप करेंगे, तब आप उसको भक्ति मिलेगी, तब कृष्ण प्रेम मिलेगा। सिर्फ नाम जप करने से नहीं मिलेगा, और तो पुण्य हो जाएगा ना। भागवत में लिखा है ना, फायदा होगा कैसे भी, लेकिन वो कृष्ण प्रेम नहीं देगा ना आपको, उसके लिए फिर टाइम लगेगा।
वो तो इंस्पिरेशन के लिए दिया है, जो कुछ नहीं जब कर रहा है चलो कुछ हरे कृष्ण जब कर दिया। हाँ, तो ऐसा थोड़ी कि थोड़ा सा हरे कृष्ण बोल दिया तो भगवत धाम जाएगा, वो आएगा इस्कॉन में। इस्कॉन में जो सिंसियर बनेगा वो जाएगा उस ब्रह्मांड में, जहां पे जिस ब्रह्मांड में जिस पृथ्वी लोक में भगवान कृष्ण भौम वृंदावन में लीला कर रहे हैं, वो वहां जाएगा। डायरेक्ट वैकुंठ कोई नहीं जाता यहाँ से, वहां कृष्ण लीला में वो ट्रेंड होगा और फिर वहां से उसको भेजा जाएगा। ये भागवत में लिखा हुआ, प्रभुपा जी लेक्चर्स में बताते। तो अब आपने क्या कर दिया, आपने भजन क्रिया स्टार्ट कर दिया, नाम जब चालू किया, लेकिन हाँ, क्या है वो, ये तो मूर्ख है, यही मूर्ख है। कृष्ण कहते हैं तो मूर्ख है, भजन करता है लेकिन मांगे देह सुख, अपने शरीर के लिए सुख मांगता है, कैसा भजन कर रहा। तो उसमें से कुछ लोग को भगवान बचा लेते हैं, कुछ लोग को बोलते हैं, समझाते हैं, नहीं जिद करते बार बार बार, भगवान बोलते ठीक है तो जा, थोड़ा सुख देख संसार का क्या होता है, और फिर कितना दुख मिलता है साथ में, पैकेज डील होती है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि अगर एक गिलास दूध पीना है, पूरी गाय पालोगे तो गाय का देखभाल करना पड़ेगा। तो ये पूरा दुख का संसार घूम के आता है, तब इसको रियलाइज होता है कि मैं कहाँ चला गया। तो भौतिक इच्छा जो उत्पन्न होती है, ये हमारे अनर्थों से होती है, अपराधों से होती है। तो अनर्थ हमारे हृदय में है, अपराध है, इसलिए भौतिक इच्छा हो रही है। लेकिन अपने भजन के बल पे उस भौतिक इच्छा को पूरा नहीं करना, ये हमारा काम है, इसको साधक कहते हैं। लेकिन अगर वो भौतिक इच्छा के पीछे चला जाएगा तो साधक नहीं कहलाएगा, वो तो बाधक हो गया ना। साधक तो वो कहलाएगा कि इच्छा आ रही है, साइड रखते हुए जैसे तैसे वो मार्ग को न छोड़े। इच्छा तो आएगी, अनर्थ तो है हमारे हृदय में, इच्छा आएगी, तो उसको तरंग रंगिनी कहते हैं। तो आपने ये हरि नाम, हाँ, भक्ति ठाकुर कहते हैं, नाम बिना किछु नहीं के आर, 14 भुवन माझे। नाम के बिना पूरे 14 लोकों में, पूरे ब्रह्मांड में कुछ नहीं है। और वो नाम जो पूरे ब्रह्मांड को तार सकता है, जो पूरी भौतिक सृष्टि को खत्म कर सकता है, हाँ, वो नाम को आप कुछ मूंगफली के दाने के लिए एक्सचेंज कर ले। कैसा मूर्ख बना दिया मन ने, थोड़ा सा सुख अब उसको एक्सचेंज करा दो। इसीलिए तो हम कुछ महीनों बाद भी, कुछ सालों बाद, इसलिए लोग बोलते भाई 5 साल हो गया मैं तो वहीं पे हूँ, क्योंकि आपने जमा नहीं किया ना। जमा हो रहा है आप खर्चा कर रहे हो, जमा हो रहा है खर्चा, भाई जमा तो होने दो। फिर आप 5 साल क्या, 5 दशक, 50 साल, 5 जन्म वहीं रहेंगे। जमा होना चाहिए ना, तब तो उसको दिखेगा। जैसे बचपन में सुना है ना, एक मटके में थोड़ा पानी था, कौवे को प्यास लगी थी तो कैसे पिएगा, फिर उसने कुछ पत्थर डाले, पत्थर डाले तो पानी ऊपर आया। तो आपको बहुत सारे पत्थर डालेंगे तभी तो पानी ऊपर आएगा ना, तब तो पियोगे। अभी आपके पास मटका है, आपका हृदय नामक मटका है, उसमें जब नाम बहुत डालोगे तभी तो कृष्ण प्रेम आएगा ना। आप डाल रहे हो, फिर खोल दे रहे हो नीचे से टंकी, तो लीकेज हो जा रहा है, तो फिर क्या फायदा। इसीलिए नहीं मिल रहा हमको सुख। तो नाम में सुख की कमी नहीं है, और जो नहीं मिलता है तो फिर लोग सोचते हैं कि भक्ति में दम नहीं है। आप जमा ही नहीं करोगे तो क्या करें। तो ये कौन कराता है, ये मन कर। और साधक जो होता है, सिंसियर साधक, वो मन की नहीं सुनता है, बड़ा उसको कष्ट होता है, हम सबको बहुत कष्ट होता है, मन बोलता है ये करो ये करो, नहीं करूंगा नहीं करूंगा, लगा रहेगा, वो साधक है। और वही जैसे ही अनर्थ निवृत्ति क्लियर होती जाएगी, निवृत्ति होती जाएगी, अनर्थों की निवृत्ति होती जाएगी, भजन करते करते आप बहुत जल्दी पहुंच जाओगे निष्ठा के स्तर। तब आप वहां से आस्वादन थोड़ा थोड़ा चालू होता है। निष्ठा का स्तर, शिल प्रभुपाद कहते हैं हृदय 75% शुद्ध हो गया,
काम धाम छोड़ के चैंटिंग करेगा, काम धाम छोड़ के भागवत पढ़ेगा, लेकिन इसका मतलब भी नहीं कि जो सेवा गुरु द्वारा दी गई है वो छोड़ देगा, बोलेगा मैं चैंटिंग में मेरा मन लग रहा है। ये निष्ठा नहीं है, कामचोरी। तो नाम के प्रति, भागवत के प्रति, साधना के प्रति निष्ठा कैसे दिखेगी? वो जब करेगा। हम्म? तो भगवान इसीलिए कहते हैं कि जो मन को जिसने जीत लिया है, हम्म, वह व्यक्ति, अ, जो मन को अपना मित्र बना लिया है, मन को वश में कर लिया और नहीं कर पाए तो मन शत्रु। तो ये हमारा रोज का संघर्ष है, इसको हमको रोज जीतना है, इतना जल्दी नहीं हो। कुछ भक्त, एक भक्त ने पूछा, प्रभु जी मैं तो इतने साल से कर रहा हूँ, 2 ढाई 3 साल हो गया, अभी भी कुछ नहीं हो रहा है। बोला इतना जल्दी नहीं होगा, ये रोज का संघर्ष है, रोज करना पड़ेगा। रोज सवेरे नींद से उठने में संघर्ष होगा, जब भक्ति में टेस्ट आएगा तब उठ जाओगे, फिर उम्र थोड़ा ढल जाती है, इसलिए भक्ति में टेस्ट आने के बाद भी उठ जाते हैं नींद से और मंगल आरती जाता है जिसको टेस्ट आ, नहीं तो फिर उम्र थोड़ी करने देगा। कुछ ना कुछ शरीर में 15 साल का है तो भी शरीर अटका था, 25 साल का तो भी अटका था, 50 का तो भी अटका था। फिर ये थोड़ा थोड़ा टेस्ट प्राप्त करता है वहां से। तो उस स्तर पे हम डेली का संघर्ष हमको करना पड़ेगा। जैसे आप नींद से उठते हो, डेली ब्रश करते हो, अरे मैं तो कितना उम्र है आपका, तो आप बोल सकते हो ना मैं तो 30 साल से ब्रश कर रहा हूँ, फिर भी ब्रश करना पड़ता है। बल्कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा 2 बार ब्रश करना पड़ेगा, 3 बार, क्योंकि दांत कमजोर होता जाएगा, कैविटी आती जाएगी। तो फिर जैसे जैसे, तो इसीलिए भक्ति का संघर्ष भी रोज हो, मन के साथ लड़ाई रोज हो। आप हार गए, क्या कर सकते, जीत गए तो अगला लेवल, जीत गए तो गेम्स खेलते, वीडियो गेम्स, लेवल 1 लेवल 2 ऐसे लेवल बढ़ेंगे। है? तो इसीलिए फिर भगवान कहते हैं जितात्मनः प्रशांत आत्मा, हाँ, शीतोष्ण सुख दुखेशु, परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मान अपमान। ये पहुंच गया ना जो निष्ठा के ऊपर तक, अब इसको मान हो अपमान हो, सम्मान दो अपमान दो, फर्क नहीं पड़ता, ठंडी हो गर्मी हो फर्क नहीं, ये निष्ठ निष्ठ भाव से सेवा करो। अब यहाँ पहुंचने के लिए अर्जुन पूछता है मैं कैसे पहुंचू, मन पहुंचने नहीं दे रहा है ना प्रभु। अर्जुन भगवान से पूछता है लेकिन मन तो पहुंचने नहीं दे रहा है, तो क्या करूं? कुछ तो करना पड़ेगा। तो भगवान इसीलिए यहाँ से कुछ लोग हमको बोलते हैं, श्री भगवान वाच असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अर्जुन तुम जो बोल रहे हो सही, इतना आसान नहीं है, लेकिन अभ्यास, हाँ, आप देखिए भौतिकवादी लोग हैं, इतना मेहनत करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, जो चाहिए उसको प्राप्त करने के लिए इतना मेहनत करते हैं। इसीलिए श्रील भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि एक भौतिकवादी व्यक्ति जितना मेहनत करता है, मैं कब उतनी मेहनत करूंगा कृष्ण के लिए। आप देखिए जितना आप लोगों ने 10th पास करने में मेहनत की, 12th पास करने में मेहनत की, ग्रेजुएशन के लिए मेहनत की, जॉब में मेहनत की, क्या उसका 50% भी हम भक्ति के लिए कर रहे हैं? तो 10th पास हो गए लेकिन भक्ति में नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि उतना एफर्ट कहाँ डाल रहे हैं? सोचो एक 10th के लिए कितना एफर्ट डाला हम, 12th के लिए कितना एफर्ट डाला। तो भौतिकवादी व्यक्ति जितना एफर्ट डाल रहे हैं उनसे इंस्पिरेशन नहीं, इतना एफर्ट डाल रहा है, ये क्या बोलते हैं उसको, चना मुर्रा बोलते हैं, एकदम बेकार चीज के लिए, फालतू चीज के लिए इतना मेहनत कर रहा है, तो मुझे भक्ति के लिए कितना मेहनत करना चाहिए? मुझे तो क्या मिलने वाला है, कृष्ण प्रेम, मुझे वो मिलने वाला है, तो उसके लिए मुझे कितना मेहनत करना चाहिए? तब वो प्रयास है। आपको बुखार हो जाएगा, 10th का एग्जाम है, आप जाओगे, दवाई खा के जाओगे, लेकिन भक्ति में नहीं आओगे। प्रभु जी आज मेरे को बुखार है, मुझे 2 दिन, अभी मेरे को कुछ मत बोलो, आरती, मंगल आरती छोड़ो, गौर आरती भी नहीं आऊंगा, चैंटिंग भी नहीं करूंगा।
आपका पेट खराब हो जाए, आप 10th का एग्जाम देने जाओगे, डायपर पहन के जाओगे लेकिन जाओगे, लेकिन भक्ति के लिए नहीं हो। कहाँ है? 1% भी एफर्ट नहीं डाल रहे हैं जितना हमने अपने 10th के लिए डाला था, 1% उसका हम एफर्ट नहीं डाल रहे हैं भक्ति करने के लिए। और बोलते हैं प्रभु जी मैं इतने साल से कर रहा हूँ, कुछ हो क्यों नहीं रहा, कुछ हो क्यों नहीं रहा, कैसे होगा, कैसे होगा? आप कर कहाँ रहे हो? ये तो आपको लग रहा है कि आप कर रहे हो, आप कर कहाँ रहे हो? उतना एफर्ट कहाँ डाल रहे हो कृष्ण के? जब आप 10th का एग्जाम देते थे, एग्जाम दे के आते थे, अगले दिन दूसरा एग्जाम, थोड़ा 10-15 मिनट नैप ले लिया, चलो अभी तैयारी करनी, लेट राइट तक पढ़ेगा, लेट नाइट तक, फिर भी सवेरे जल्दी उठ जाएगा, एग्जाम दे के आएगा। अब क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम सिंसियर साधक नहीं। 10th में भी आपने देखा होगा, कुछ सिंसियर स्टूडेंट होते हैं, कुछ मीडियोकर होते हैं, कुछ फालतू स्टूडेंट होते हैं। तो अगर सिंसियर साधक बनोगे, उतना एफर्ट डालोगे, तो आप देखो कहाँ पहुंचो, आपको स्वाद आएगा। आपको कभी लगेगा नहीं कि मैं भगवान की सेवा छोड़ूं, भगवान का नाम जब छोड़ूं। जैसे मैंने आज भेजा ना एक अरुणोदय ग्रुप में कि आचार्य क्या कहते हो, उसको हमको एज इट इज भगवान जो बोलते हैं एज इट इज का मतलब क्या है? हमको जो मिला है इंस्ट्रक्शन उसको एज इट इज पालन करना, हम नहीं करते। हाँ, तो जो मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं इधर नहीं जाऊंगा, मैं उधर जाऊंगा, मेरे हिसाब से मुझे ये ठीक लग रहा है, अपनी बुद्धि लगा, ये उसका अंडरस्टैंडिंग। इंटरप्रिटेशन अपना देना भगवत गीता में, चाहे गुरु की वाणी में, चाहे अथॉरिटी की वाणी में, चाहे सेवा के इंस्ट्रक्शन में, काम वही करेगा, आपको भक्ति से दूर रखेगा। आपको बोला ये सेवा करो, वो सेवा करने से हो सकता है आपको कष्ट होगा। क्या कष्ट होगा? आपका मन नहीं माने, कष्ट मन का है, लेकिन वही सेवा करने से आपका मन कंट्रोल में होगा। लेकिन आप आ जाते हो तो जो मैं ये न करके वो करूंगा, भक्ति छोड़ के चला जाएगा, इसीलिए ठीक है भाई तू वो कर ले। वो करता है तो क्या होता है? उसका मन का शक्ति बढ़ती है, क्योंकि उसके मन की सुनी आपने, उसने अपने मन की सुनी, तो मन पावरफुल हो गया, अगली बार और पावरफुल हो जाएगा, अगली बार और पावरफुल हो जाएगा। कुछ उदाहरण आ रहा था अभी, सामने जूम चल रहा है ना, सिर्फ रूम होता तो कुछ उदाहरण देता आपको। तो समझ गए? तो मन को छूट दिया ना हमने इतने जन्मों से, इसीलिए सर पे चढ़ के बैठा है। तो उसको बोलते हैं ना हिंदी में, उसकी औकात दिखाना है असली। कैसे होगा वो? कैसे दिखाएं? जब उसकी सुनेंगे नहीं। तो जब मन की नहीं सुनोगे और आचार्यों की सुनोगे, तो आपके मन को कष्ट होता है और आपको लगता है कि आपको कष्ट हो रहा है। अरे अथॉरिटी है, राक्षस है, ये यमराज है, ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मेरे को इतना सेवा देता है, मेरे को ये नहीं करना, मेरे को ये कौन बोल रहा है? ये आपका मन बोल रहा है, और ये मन की सुन के आप बर्बाद हो रहे हो। क्योंकि जब तक भगवान बोलते हैं कि 5वें श्लोक में, हाँ, अपने मन से अपने को उठाओ, अपने मन से अपने को गिराओ मत। मन की सुनोगे तो गिरोगे, मन की नहीं सुनोगे तो उठो। यही फॉर्मूला है। मन की सुन लिया तो फिर आप गिरना डेफिनेट है, अपने हिसाब से। मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं इधर जाऊंगा, मैं इधर जाऊंगा, मैं ये सेवा करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, ये सब मन का है। मनोरथेना सती दावतो बहि, तस्यास्ति भक्ति भगवती यकिंचन, सर्वैर्गुणैस्तत्र समासतः सुरौ। देवताओं को इतना क्यों भगवान प्रेम करते हैं? वो शुद्ध भक्त नहीं है, देवता शुद्ध भक्त नहीं है, फिर भी भगवान प्रेम करते हैं, फिर भी उनको सपोर्ट करते हैं। ये बात राक्षसों को नहीं समझ में आती। क्यों? क्योंकि भले देवता कैसे भी, लेकिन भगवान जो बोलते हैं ना, वो करते हैं, वो सुनते हैं, इसीलिए भगवान उनको सपोर्ट करते
और राक्षस पूरा उल्टा, भगवान के विपरीत जाते हैं। अब आप देख लो, आपको राक्षस बनना है या देवता बनना है। पृथ्वी के ऊपर राक्षस लोक है, उसके ऊपर देवलोक है, दोनों का इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर है। आपको क्या बनना है आप देख लो। अगर आपको राक्षस प्रवृत्ति वाला बनना है तो जब प्रवृत्ति हमारे अंदर है फिर मत सुनो, फिर मन की सुनो। रावण जब सीता को लेके गया तो मन की सुना ना, हजार लोग मना किए उसको, नहीं सुना। मरीज के इतना बार मना किया, रावण के दादा ने मना किया, पत्नी ने मना किया, भाई ने मना किया, कुंभकर्ण भी मना किया, सबने तो मना किया, नहीं सुना। मन की सुना, बर्बाद हो गया। हिरण्यकशिप मन की सुना, बर्बाद हो गया। कंस मन की सुना, खत्म हो गया। तो आपको राक्षस बनना है या देवता बनना है? देवता मतलब क्या, प्रभुपाद जी बोलते हैं हमको गॉडली बनना चाहिए। हाँ, देवता मतलब जो भगवान के भक्त होते हैं। हाँ, विष्णु भक्त भवे देवता, जो विष्णु के भक्त हैं वो देवता है। तो आपको विष्णु का भक्त बनना है, अपने मन का भक्त बनना। तो सैक्रिफाइस करना मुश्किल है, मन की नहीं सुनना और गुरु की सुनना बहुत मुश्किल है, लेकिन और कोई उपाय नहीं। और कोई उपाय है नहीं हमारे पास। कष्ट होगा, वो कष्ट आपको अथॉरिटी से नहीं मिल रहा है, वो कष्ट आपको आपका मन दे रहा है। कुछ भक्त होंगे जो विवाहित होंगे जूम पे, तो कुछ भक्त बताते हैं कि कैसे आज की दुनिया में व्यक्ति, स्पेशली जो पुरुष होता है वो पिस जाता है दो स्त्रियों के बीच में, एक माँ और एक पत्नी। माँ सोचती है कि मेरे जन्म दिया है, मैंने पाल पोस के बड़ा किया, तो मेरा अधिकार है, तो मैं इसकी गुरु हूँ, तो वो इंस्ट्रक्शन देती है। लेकिन पत्नी को वो अच्छा नहीं लगता, पत्नी इंस्ट्रक्शन देती है, वो माँ को अच्छा नहीं लगता। दोनों तरफ से पिटता यही है। तो एक अथॉरिटी है, एक मन है। क्यों कोई व्यक्ति भक्ति में आके भक्ति छोड़ देगा? इसी कारण, जब वो मन की बहुत सुनता है और मन को मना नहीं कर पाता है और इधर से अथॉरिटी बोलते हैं, तो दोनों में पिस के सब छोड़ के चला जाता है, या फिर पूरा बैकफुट पे चला जाता है। ऐसे ही हमारे पास एक भक्त आया, प्रभु जी मैं 16 माला करता हूँ, लेकिन मैं नहीं करूंगा, मैं ये करूंगा। ठीक है, छोड़ दो, और क्या बोलूं। 8 माला जप करो, नहीं नहीं। 4 माला जप करो, नहीं। 1 माला जप करो, नहीं। तो मैं छोड़ दो, मैं क्या करूँ, तुम्हारी इच्छा जैसे। तो दोनों में जब पिस जाता है, ये दोनों को दोष किसको देगा? फिर भी मन को दोष नहीं दे रहा है, ये दोष दे रहा है अथॉरिटी, दोष दे रहा है गुरु को, गुरु को दोष दे के भाग जाता है। ऐसे ही भगवान को छोड़ के हम, है? तो भगवान क्या बोल रहे, अभ्यास करो। किस चीज का अभ्यास? मन का नहीं सुनने का और गुरु का सुनने का अभ्यास, और वैराग, मन के इंस्ट्रक्शन से वैराग और गुरु के इंस्ट्रक्शन को पालन करने का अभ्यास, यही बस आपको आगे बढ़ाएगा। एक ही उपाय दिए हैं भगवान ने मन से डील कर, अगले श्लोक में नहीं है। अगले श्लोक में फिर वही बोलते हैं कि कैसे डिफिकल्ट होगा, सक्सेस किसको मिलेगा, जो मन को कंट्रोल कर ले। तो इसीलिए कल निर्जल एकादशी है, या रोज की बात है, मन का संघर्ष रोज का। निर्जल एकादशी आप निर्जल करोगे, मन बोलेगा 364 दिन आप नहीं किए हो निर्जल, सडनली निर्जल करोगे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ये मन बोलेगा। हाँ? तो मन को पूछो, तुमसे पूछा किसी ने? नहीं। फिर भी मैं तो मैं, मेरा काम है बता देना, फिर मैं विरक्त हूँ, फिर तुम देखो। हाँ? तुम डॉक्टर हो, लेकिन हम मन को बोल नहीं पाते, हम कमजोर पड़ जाते हैं।
फिर दोपहर 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे फिर भूख लगेगा, फिर मन बोलेगा कि देखो तुमको चक्कर आ रहा है। चक्कर आता नहीं है, नींद आना स्वाभाविक है, सवेरे से उठा है थोड़ा नींद आ रहा है, तो ये चक्कर नहीं आएगा। तो मन बोलेगा देखो चक्कर आ रहा है। तुम चाहो तो एक बार बीपी चेक कर सकते हो। अरे बीपी क्यों चेक करना, इतना बाद में बीपी इतना कमजोर है क्या? तो मन बोलेगा एक काम करते हैं, थोड़ा वॉक करके जब, बैठे बैठे नींद आ रहा है तो आप पैदल चल के जब करें, चल के जब करोगे। फिर मन बोलेगा थोड़ी देर बाद देखो, एक तो खाया नहीं है, फिर चल के तुमने एनर्जी भी खत्म कर दी, बैठ के किया होता तो अच्छा था। तो आप बोलो मन को बैठ के तो कर रहा था, तुम्ही ने उठा दिया। ये जो उठ के चलते हैं ना, इन लोग को नींद नहीं आती, इन लोग का मन बैठने नहीं देता। 99% डिवोटी तो चल के जब करते हैं नींद के कारण नहीं, मन बैठने नहीं दे रहा, इतना हाई रजोगुण है। थोड़ी देर बैठेगा जब करेगा फिर उठ जाएगा, क्योंकि रजोगुण बैठने नहीं दे रहा। तो फिर मन बोलेगा ठीक है एक काम करते हैं, अभी दोपहर हो गया ना, थोड़ा ऐसा पैर को ऊपर उठा के घुटना मोड़ के और बैक को स्ट्रेट करो, है ना, स्पाइन के लिए अच्छा रहेगा। तो मैं तो जो मेरे मन में आ रहा अभी मैं बोल रहा हूँ, जो मेरा मन बोल रहा है, आइडियाज दे रहा है। तो फिर आप बैठ जाते हो, फिर आपको लगता है हाँ ठीक है, थोड़ा देर ना ऐसे प्रभुपाद जी का लेक्चर लगा के नाम की महिमा, और 10 मिनट ऐसे लेटूंगा फिर जब करूंगा, और लेक्चर चलते रहेगा, प्रभुपाद जी बोलते रहेंगे जागो जागो। अब फिर 2 घंटे बाद उठेंगे, फिर मन बोलेगा देखा सो गया, अब परेशान हो। एक भक्त था, ऐसे ही वो जब करना चाहता था ज्यादा, सो गया बीच में 2-3 घंटा, बोला थक गया होगा, मैं भी ज्यादा कुछ बोला, तो उठा तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, उठ के नहा धो के तिलक लगा, बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, और दिख रहा था फ्रस्ट्रेशन, और रात तक फ्रस्ट्रेशन रहा कि मैं इतना जब करना चाहता था नहीं कर पाया। मैं बोला भाई तुम नहीं कर पाए जितना, लेकिन कम से कम ये जो 3-4 घंटा उठने के बाद तुमने जो 3-4 घंटा जब किया, इसको क्यों वेस्ट कर रहे हो? ये अलग टेक्निक है मन की, आपको फ्रस्ट्रेट करने की, हैंकरिंग और लेमेंटेशन दोनों। हाँ, जैसे नींद के लिए हैंकरिंग, क्या हैंकरिंग को हिंदी में क्या? अरे वो श्लोक कौन सा है, वो श्लोक कौन सा है भगवत गीता का? न शोचति न कांक्षति, आकांक्षा कांक्षति आकांक्षा न शोचति, शोक करता है। तो कल यही होगा, खाने की आकांक्षा, पानी की आकांक्षा, मुंह धोने की, नहाने की। हाँ? बंगाल में एक भक्त था, भक्त मतलब एक साधु था, वो सोचा कि निर्जल है, क्या करूं, सब साधु लोग बैठे हैं, मेरे को तो प्यास लग रही है, एक काम करता हूँ, अभी तो दोपहर हो गई, नहाने का टाइम हो गया, नदी में अंदर जाता हूँ, 2-4 घूंट पानी पी लूंगा, किसको पता पड़ेगा? किसको पता पड़ेगा? अभी आप भी नहाने जाएगा, नहाने वाला ही पानी 2-4 घूंट पी लेगा, किसको पता पड़ेगा? हाँ? क्योंकि हम कुछ खाते पीते नहीं तो मुंह सूख जाता है, तो मुंह सूख जाता है थोड़ा अजीब लगता है, तो जरूरी मैं ब्रश करके आता हूँ, ब्रश करते करते जो टूथपेस्ट का झाग है उसको बाहर निकालने देके पी गया। कुछ भी करा सकता है मन, है ये तो सिर्फ नाम दिया है भोला मन, मन भोला नहीं है। हम्म? तो बंदर को भी भोला कहते हैं, उसका चेहरा देखना, बंदर इतना मासूम दिखता है, कभी भी बंदर का चेहरा इतना मासूम दिखता है, आपको देखता रहेगा, और कैसे आपका चश्मा निकाल के जाएगा वो आपको पता, ऐसा ही मन है। हाँ, एकदम मासूम दिखेगा, बैठा रहेगा चुपचाप, और खट से आपको धोखा धोखा दे देगा। तो वो अंदर गया, उसने सोचा मैं जल पी लेता हूँ, जल पी रहा था तो मछली मुंह में अटक गई, और मछली बड़ी थी, ना अंदर जा रही ना बाहर आ रही, आया चिल्लाते हुए बाहर। तो बाकी साधु लोग बोले हाँ ये पानी पी रहा था, मछली अंदर कैसे जाती नहीं तो। हाँ, तो भगवान पकड़ लेते हैं। तो मूड वो नहीं होना चाहिए,
तपस्वी नहीं, हम लोग भक्त बनना चाहते हैं। तो इसीलिए मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं पानी नहीं पीऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, से अच्छा फोकस करो कि आज मैं एक दिन अपना सारा समय कृष्ण को देना चाहता हूँ। उसमें जल्दी भूल जाओगे पानी पीना। आए, और दूसरी तरह शोक करा देगा मन। गलती से थोड़ा नींद लग गया तो शोक करा देगा, विरोध जप नहीं करने देगा, शोक करेगा। अरे आधा घंटा जप हो गया, मेरा तो ऑलमोस्ट 150 हो गया, मैं 160 क्रॉस कर देता, ये आधा घंटा नहीं सोता तो मेरा और अच्छा हो जाता, शोक कराएगा। ये मन का काम है। तो इसलिए मन का इलाज है अभ्यास और वैराग। जो बोला गया उसका अभ्यास करना, जो नहीं बोला गया उसका वैराग। तो ये जो है निर्जल एकादशी कल आएगा, उसके लिए मेंटली तैयार करना। अभी क्या करना चाहिए? अभी 8 बज के, अभी ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करना चाहिए। आइडियली धीरे 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 सेंसेस बंद करने चाहिए। फाइल आप एक एक बंद कर दो कंप्लीट। अभी बैठ के प्रसाद हुआ है, अच्छी बात है, नहीं हुआ है थोड़ा सा लो, हाँ? ज्यादा लो मत। कई बार लोगों को लगता है ज्यादा लेंगे तो कल काम आएगा, नहीं। हमेशा प्रभुपाद जी कहते हैं एकादशी के पहले लंच के बाद प्रसाद नहीं लेना। क्यों? क्योंकि आप जितना खाओगे उसको पचाने के लिए उतनी एनर्जी लग जाएगी, फायदा कुछ नहीं होगा। तो एनर्जी सेव करनी है तो खाना कम खाओ, कभी खाना है तो थोड़ा सा खाओ, हाँ? और भागवतम पढ़ो, बात मत करो किसी से, अननेसली प्रजल्प मत लगो, तमोगुण रजोगुण को बढ़ाता है, अननेसली बातें होती हैं। थोड़ा गंभीर रहना सीखना चाहिए। गंभीर रहना मतलब रूम में 10 लोग बैठे लेके कोई बात नहीं कर रहा, सब अपना भागवत पढ़ रहे हैं। कृष्ण बुक पढ़ो, भागवत पढ़ो, कृष्ण बुक पढ़ो, मस्त है। आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, जब तक नींद ना आ जाए बेड वेड लगा कृष्ण बुक पढ़ते रहो, पढ़ते 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 सो जाओ, सवेरे जल्दी उठो। अच्छा जब करना है तो अभी थोड़ी देर में सो जाओ, सवेरे 2:30 बजे उठ जाओ, हाँ 2 बजे, 2:30 से किया कुछ तैयारी किया, हम लोग हर साल करते हैं ना। 2:30 से 4:30 16 माला जप हो जाएगी, फिर मंगला आरती के बाद 16 माला जप हो जाएगी, ऐसे जल्दी होगा। प्रयास करना चाहिए एक दिन जप करने का। और जब इसी, ऐसा नहीं अरे क्या ये निर्जल एकादशी करनी पड़ रही है, तो मत करो, खाने पी लो, फल खा लो। नहीं नहीं लेकिन सब कर रहे हैं, मैं फिर मेरा इज्जत कैसा रह जाएगा, मेरा नाम नहीं होगा, लोग क्या सोचेंगे, मैं कमजोर भक्त हूँ। तो ये सब सोचने से अच्छा, ये भी मन आपको लगा रहा है, आप मन के साथ इंगेज हो जा रहे हो, तकलीफ वही होती है। मन जो बोलता है ना, आप उसका जवाब मत दो उसको। आप उसको जवाब देते हो ना, तो और 2 पॉइंट रखेगा, फिर आप उसका जवाब दोगे 4 पॉइंट रखेगा, आप उसका जवाब दो, ऐसा करते 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 आपका 16 माला हो जाएगा, लेकिन आपको पता भी नहीं पड़ेगा कब 16 माला हो गया। तो इसको बोलते हैं अनअटेंटिव, इनअटेंटिव चैंटिंग। ध्यानपूर्वक जप नहीं है, ये उल्टा है। तो ध्यानपूर्वक जप करना चाहिए। तो फोकस ये होना चाहिए कि आज रोज ही कृष्ण को देना, लेकिन आज मुझे कृष्ण को देना। इसीलिए बोल रहा हूँ अभी से तैयारी करो, मैं इसीलिए 2-3 दिन पहले बोला, 2-3 दिन अभी भागवत पढ़ो, गीता पढ़ो, हाँ भागवत पढ़ो नहीं तो कृष्ण बुक पढ़ो, 1 आध घंटा कृष्ण बुक पढ़ के, इससे क्या होगा, आपका माइंड तैयार होगा कल, और शांत बैठे। कितना बड़ा भी शक्तिशाली योद्धा हो या देश हो, जैसे अमेरिका में 9/11 को अटैक हुआ था, तो उसके बाद 1 हफ्ते तक सारे फ्लाइट्स डाउन कर दिए गए थे। हाँ, लोग जा नहीं रहे थे, बहुत फ्लाइट उड़ नहीं रहे थे, क्यों कब क्या हो जाए। तो इतना बड़ा देश है, फौलादी देश अमेरिका, लेकिन वो भी कुछ समय के लिए शांत हो गया। तो ऐसे ही हम जब भागवत पढ़ते हैं, कृष्ण बुक पढ़ते हैं, लेक्चर सुनते हैं, तो क्या होता है, मन को धुलाई होती है, मन थोड़ी देर शांत हो जाता है। तो ये कम से कम हम अभी प्रिपेयर करें तो कल के लिए तो काम है। कल आप जप करोगे तो परसों का जप यूं हो जाएगा, 16 माला, बहुत स्मूथ होगा। तो सही हमारा जो है ना, मेन थॉट प्रोसेस जो होना चाहिए, एटीट्यूड,
ये सही वर्ड है। हमारा एटीट्यूड भक्ति के लिए सही होना चाहिए। निर्जल एकादशी स्मूथ निकलेगा अगर एटीट्यूड सही होगा, नहीं होगा तो तकलीफ होगी, है ना। तो सही दिशा में सोचना चालू करो, इसलिए पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करो और सोचो। कल हम लोग चैंटिंग करेंगे, बीच बीच में हुआ तो ऐसे 15-20 मिनट का थोड़ा शॉर्ट डिस्कशन करके चैंटिंग करके। ओके, किसी का कोई प्रश्न है? ये तुम हर साल चालू तो रखते हैं ना, व्हाट्सएप पे डाल दो। जूम चालू रहेगा, 5 बजे से ही चालू करेंगे ना, पहले वाला मत चालू करो 5 बजे। जूम कल कंटिन्यूस रहेगा, क्लास वो तो क्लास में भी अनाउंस कर सकते हैं ना, बट टेम्पल का वाईफाई लेके चालू रहेगा। ठीक है। हाँ जी, हाँ हाँ, हम लोग थोड़ी ना मुसलमान हैं। रोजा रखते हैं मुस्लिम लोग, वो तो अपने आप अंदर जाता है सलाइवा। अब आप इंटेंशनली उसको और जमा करते करते मजा आए, लेकिन आपको पता नहीं वही रिसाइकल ही तो हो रहा है, आप ही को ले रहे हो, तो कोई बाहर से तो कुछ आ नहीं रहा। मुस्लिम बोलते वो भी नहीं लेंगे, ठीक है, अच्छी बात। ठीक है, हरे कृष्ण। प्रैक्टिस, अभ्यास, यही तो भगवान बोल रहे हैं, अभ्यास और वैराग। जो बोला गया वही करते रहो, जो भगवान बोल रहे हैं, गुरु बोल रहे हैं, वही करते रहो, करते रहो, करते रहो। अभ्यास होगा, कष्ट होगा, हृदय में बहुत बहुत ज्यादा कष्ट होता है प्रभु, हाँ, बहुत कष्ट होता है, लेकिन वो कष्ट को सहना पड़ेगा। और कष्ट को सहोगे तभी आगे बढ़ो। जो बोला गया है उसको करने के लिए जो कष्ट होता है ना, हृदय में जो पीड़ा होती है, वो सहोगे तब आनंद मिलेगा, तब भगवान देंगे। ठीक है, यस। आपने कहा था ना, अगर कोई ईमानदार आने का मन नहीं करते तो आप तुरंत मुझे मैसेज किया करो। अरे एक लेक्चर जैसे हमारा मन परेशान करता है या कैंटीन में प्रॉब्लम, जिस समय में जो बना प्रॉब्लम दे रहा है, वही टाइम अगर आप अपने सीनियर रिव्यूअर के साथ मैसेज करें। नहीं नहीं, चैंटिंग में ज्यादा नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका मन हर 2 मिनट में आप मैसेज ही करते रहो। मेरा इंटरनेट चालू करूंगा तो 500 मैसेज आके पड़े होंगे। हाँ, चलेगा। क्या होता है जब आप मैसेज करते हो, मैं रिस्पॉन्ड करूं ना करूं, आपने माइंड को एक्सपोज कर दिया तो माइंड थोड़ा शांत हो जाता है, अरे इसने बता दिया देखो, तो फिर आपको थॉट्स कम देंगे। जैसे मान लो निर्जल एकादशी है, मान लो आप 2 डिवोटी, आप उसको बोलते हैं "चल, चल, इधर आओ, अभी उधर ना मैंने स्पेशल जूस रखा है, पी लेते हैं।" और ये बोला ठीक है, वहां तक लेके गया, देखा बकेट बना के आपने ऑलरेडी रखा हुआ है, और इसने पूरा बकेट ला के इधर सब जब कर रहे वहां पे रख दे, देखो प्रभु जी जूस बना के सबको पिला रहे हैं। फिर आप क्या करेगा, दूसरा जूस का बाल्टी और भी कहीं रूम में छुपा के रखा होगा, अभी निकालेगा नहीं और उसको बोलेगा नहीं, एक्सपोज कर दिया आपको। तो मन को आप एक्सपोज करेगा तो मन थोड़ा शांत हो जाता है, नहीं रे बाबा ये डेंजर आदमी, पिटाई करवा दे, इसीलिए बोला है। ठीक है, हरे कृष्ण।